लोग कहते हैं कि पिता की संपत्ति में पुत्री का भी उतना ही हक होता है जितना पुत्र का होता है। इस तरह की मान्यताएं अब जो है सरकार भी मानने लगी हैं। हमारे साथ एक लड़की है। इसका आरोप है कि पिता और मां की मृत्यु के बाद इसका भाई ही जो है इसे घर से बाहर निकाल रहा है। क्या कुछ है मामला, हम समझेंगे। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। कहाँ की रहने वाली है? मैं रेलवे हाट 23 सेकंड। क्या मामला है जिसे लेकर के आप आज एसएसपी ऑफिस में आई हैं? जी, मेरे भाई-बहन मेरे मम्मी-पापा के बाद से मुझे नहीं मिल पाते हैं और पहले भी ये लोग इस तरह से करते थे, बहनें भी झगड़ा करती थी, क्यों इस तरह से करती थी। और बाद में फिर पता चला कि भाई उनको भड़काता है। मेरी मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। घर में उनको दंगा बहुत कराता था, वो इनसे कहती थी तो वो मम्मी के ऊपर ही वो चिल्ला के रह जाता था और मम्मी हमारी रो देती थी। बहुत परेशान थी। तो इस तरह से समझ में नहीं आता था कि क्यों ये घर के अंदर ये इस तरह से कर रही हैं। ये और भाई आज बहन जो आप हैं, आपके हैं, ये सगे हैं या सौतेले? मेरे अपने ही भाई-बहन हैं, लेकिन भाई ने जो है परिवार के खिलाफ जाके पहले तो मैरिज कर ली थी, जो कि पापा-मम्मी नहीं चाहते थे। और इन्होंने मैरिज कर भी ली थी, फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया था मेरे मम्मी-पापा ने। और इसी का ये फ़ायदा उठाते उनसे बदला लेते हैं। तो आपने एक्सेप्ट किया? नहीं, हम जैसे मम्मी-पापा थे, वैसे हमने भी मम्मी-पापा के साथ ही साथ दिया है। क्या लगता है आपको तो उसी का खुन्नस निकल रहा है आज के समय में? हाँ, मुझे लगता है कि ये बचपन से ही एक मतलब उसके अंदर एक खुन्नस थी, क्योंकि मेरे नंबर उससे ज़्यादा हुआ करते थे। पापा-मम्मी मुझे ही सपोर्ट करते थे, प्यार करते थे ज़्यादा। उनका मम्मी-पापा का प्यार मिलता था मुझे ज़्यादा। और कहीं न कहीं मैं अपने ही मतलब कुछ ना कुछ सेल्फ डिपेंड रहती थी, कुछ ना कुछ जॉब वगैरह करते रहती थी। तो पता नहीं क्यों उसके अंदर ये थोड़ी-सी खुन्नस थी कि ये हर चीज़ में मतलब आगे हो जा रही है। तो उसी चीज़ को वो लेके बचपन से ही लड़ाई करता था और इसकी आदत थी, वो स्मोकिंग करता था, ड्रिंकिंग करता था। जब इसके लिए रोकिए तो ये एग्रेसिव होके वो उल्टा मम्मी-पापा पे और मेरे ऊपर आरोप ये लगाता था। तो क्या किसी को अगर गलत रास्ते पे कोई जाए, कोई मना करता है बड़ा, तो क्या ये गलत होता है? और कई जगह इसकी जॉब मैंने खुद भी लगवाई थी, बहुत अच्छी-अच्छी इसकी भी मैरिज आई थी, घर में सभी लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को सबको इसने डिनाई कर दिया। अच्छा, अभी और अभी जो विवाद आपके यहाँ है वो किस बात का है? संपत्ति को लेकर के है या आप भी उस मकान में हक चाहती हैं और वो नहीं देना चाह रहा है? जी, मैं अपने ही मम्मी-पापा, क्योंकि मेरी भी मैरिज अभी नहीं हुई है। तो ये बताइए कि मम्मी-पापा अब नहीं है तो मैं कहाँ रहूँगी? मेरा अपना खुद का जो पापा ने जो रूम बनाया था, मैं उसमें अपना रह रही हूँ और ये लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा, मार-पीट, गाली-गलौज कर रहे हैं। तो बताइए ऐसे में मैं कहाँ जाके रहूँ? क्या करूँ? तो क्या गलत है मैं वहाँ रह रही हूँ? अभी आप एसपी साहब से मिलने आई हैं। हाँ। अभी कुछ हाल फिलहाल आपके साथ कोई घटना हुई जिसको लेकर के आए? मॉर्निंग में अभी मैं आई थी तो इन लोगों ने मोटर बंद कर दिया। मुझे पानी पीने की समस्या हो रही है और बिजली काटने की ये धमकी दे रहे हैं। तो अब ऐसे में बताइए मैं क्या करूँगी? तो प्रशासन से क्या उम्मीद रखती है? प्रशासन से यही चाहती हूँ कि थोड़ा-सा मतलब इन लोगों को बताएँ कि ये इस तरह से नहीं ये रहे और मेरी बहनों की भी मैरिज करवा दें ये। उनको मतलब इस तरह से लड़ाई झगड़ों में मत उलझाएँ। बहनें चाहती हैं कि मैरिज करना? अगर वो चाहेंगे, सही रास्ता दिखाएँगे तो कर लेंगी। अच्छा, बहनें जो है भाइयों से छोटी है? हाँ, उनसे छोटी है तो छोटों को अच्छा रास्ता ना दिखाना चाहिए बड़ों को। तो ये उनको लड़ाई झगड़ा और उल्टी-सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे उल्टी ये गाली-गलौज करवाते हैं, ये मार-पीट सिखाते हैं। तो मतलब इन लोगों को नेगेटिव चीज़ें इनके माइंड में बस भर रहे हैं। अच्छा। तो पॉजिटिव की तरफ ये लेके आए ना कि बेटा देखो, अब घर में पापा-मम्मी नहीं है, हम लोग हैं, तो चलो तुम अच्छे से घर में रहो। अरे दीदी बड़ी हैं और सबकी इज़्ज़त करो, बड़ों की भी, छोटों की भी। पापा की भी तो इज़्ज़त खराब हो रही है अगर लड़ रही हैं तो। तो ये सब कुछ ये लोग सोचते नहीं हैं। तो वैसे में मैं क्या करूँ बताइए? तो प्रशासन से ही मुझे आके बोलना पड़ा है। आपने शादी क्यों नहीं की? आपका जो है ये इतना ज्यादा हाँ, कई जगह से मेरे पास प्रपोज़ल आए थे, लेकिन इन लोगों ने फिर होने नहीं दी थी। कई जगह से मतलब मम्मी पापा के रहते नहीं होने दिया? हाँ, मम्मी भी थी, कई बार रिश्ता जो आया था, ये लोग काटने चले जाते थे। मेरे बारे में जाके कहते थे कि ऐसे हैं तो वैसे हैं। तो इस वजह से कई रिश्ते मेरे फिर आए। घर पे भी आए थे लोग इंक्वायरी करने, तो उनको भी कुछ ना कुछ ऐसे ही वो ये लोग बता देते थे। तो भाई क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर में कहीं कुछ और करता बहनें है। क्या करती हैं? कुछ नहीं करती। उन सबों का खर्च भाई चलाता है? चलाता होगा, ये लोग घर के चीज़ों को भी सेल कर दिए। अच्छा, जैसे बिना पूछे ही बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ जेवर वगैरह और भी कुछ ज़रूरी मिला सामान, के बेच पैसा। खा रहे हैं। हाँ, मुझे लगा, क्योंकि मैं जब देखी घर में कुछ भी नहीं थी, किचन खाली है और मतलब जो मेरे रूम में चीज़ें थी वो भी नहीं है। आप साथ में बनाती खाती हैं या अलग? मैं अपने रूम में बनाती हूँ। अच्छा, उसमें भी लोग रहने नहीं देते? हाँ, और आज पानी भी नहीं पीने दे रहे, तो बताइए अब पानी क्यों नहीं? मोटर इन लोगों ने नहीं चलाने दिया। अब मोटर भी बंद कर दी? हाँ, 112 वाले को मॉर्निंग में 6 बजे तो बुलाया था मैंने, तो उस समय तो उन्होंने ऑन करा दिया था, मैं पूजा घर धो रही थी। तो उसके बाद जैसे ही वो चले गए, फिर इन लोगों ने ऑफ कर दिया। मनमानी कर रहे हैं, इन लोगों के अंदर डर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मोबाइल ले लिए हैं,
प्रशासन से बोला था मैंने, प्रशासन बोली कि ठीक है मिल जाएगा। आज 1.5-2 साल का समय बीत रहा है, अभी तक मेरा मोबाइल नहीं मुझे मिला जी। अभी आप एसएसपी ऑफिस में आए, मुलाकात हुआ आपका? अभी मैं जा आ रही अच्छा, वेटिंग। हाँ वेटिंग। ये शालिनी है और इनका जो है गंभीर आरोप है भाइयों पर, अविवाहित हैं, इस वजह से जो है अपने पिता के घर में ही रहती हैं, लेकिन भाइयों के ऊपर ये आरोप है कि इनको जो है रहने नहीं दे रहे हैं, इनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इनके मोबाइल फोन वगैरह सामान वगैरह छीन लेते हैं। इसी की फरियाद लेकर के आज गोरखपुर के एसएसपी से मिलने आए हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मनु के साथ क्या होना चाहिए।